was opened earlier also, but today it has, gone all out to make a lot of new students, a lot of new actors, a lot of new aspiring actors to come and fulfill all their wishes for not only short term but long term in terms of making their career, be it in singing, acting, dancing, or a mixture of all of them. I just wish Kamakhya Music, especially Anuja and Umesh, all the best, and we look forward to take this in a very, very high note. This is just the beginning of it, and I'm sure we'll be seeing each other more often and with better things in life. Thank you so much for coming out. की ओपनिंग हो चुकी है आज, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस इनॉग्रेशन के टाइम पे स्टूडियो के बारे में, और नाम ही जो है भक्तिमय नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सो गॉडेस का नाम है, गॉडेस से ही शुरू करते हैं, लक्ष्मी से ही. So कामाख्या स्टूडियोज़ हैज़ ऑलवेज़ बिन वेरी स्पेशल. ये मैं बहुत टाइम से चाह रही थी, बट वो होते हैं ना कि सब चीज़ के लिए एक अच्छा समय, एक अच्छे ग्रह जब मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो चीज़ मुकम्मल हो जाती है. तो हर चीज़ की एक टाइमलाइन निर्धारित होती है, दैट इट हैज़ टू हैपन व्हेन इट इज़ मेंट टू हैपन. बट कामाख्या, आई एम एन असम बॉर्न गर्ल, तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ गुवाहाटी से, आसाम से. एंड व्हेन इट इज़ अबाउट गुवाहाटी, इट इज़ अबाउट माँ कामाख्या. इसलिए जब सबसे पहले मन में आया कि हम जब किसी भी ब्रांड बिल्डिंग के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम क्या नाम रखें. सबसे पहला सवाल ये आता है. एंड सडनली दिस वाज एन इनर वॉइस जो मतलब एकदम सडनली आया कि नहीं, कामाख्या. बस पता नहीं कहाँ से आया, वो एक अंदर की आवाज़ होती है, या दैट स्पिरिचुअल कनेक्ट दैट यू ऑलवेज़ हैव. तो बस माँ कामाख्या और ये कामाख्या स्टूडियोज़ सोचते आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. एंड हियर वी आर. आप क्या कहना चाहेंगे इस नए स्टूडियो के बारे में, और क्या कुछ यहाँ पर काम होने वाला है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो स्टूडियो है, जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं, आई गेस दे आर प्लेटफॉर्म्स, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट क्या होता है, जेन्युइन प्लेटफॉर्म, बॉलीवुड के साथ एक पैरेलल इंडस्ट्री भी काम कर रही है, और कई बार क्या होता है, उस पैरेलल इंडस्ट्री में ही आदमी ख़त्म हो जाता है. तो जितने भी आर्टिस्ट जो बाहर से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, या जो भी मेन स्ट्रीम में काम करना चाहते हैं, दे हैव टू हैव अ प्रोजेक्ट इन देयर, मतलब टू एक्सपोजर, द काइंड ऑफ एक्सपोजर दे शुड गेट, वो यहाँ से शुरुआत हो सकती है. सो दिस इज़ एंड कामाख्या म्यूज़िक, इट्स नॉट जस्ट अबाउट recording, it is about dance, it is about theatre, it is about classes. You can take classes. हम लोग classes भी दे रहे हैं यहाँ पे, classical, western और dance की practices भी हो रही हैं हर form की. And you can, मतलब you have a talent, and talent के साथ you have, जिससे आप अपने talent को बेच सकते हैं मार्केट में. So we are providing that kind of a platform. क्योंकि आज आपके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए सामने दिखाने के लिए. So that kind of a, मतलब हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. So basically studios is like the complete art and culture in short. Definitely. So anything and everything that involves in the art and culture of our country. And आज के खास मौके पर अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहें हमारे को? गाना डेडिकेट, अच्छा, तो हमारा लेटेस्ट रिलीज़ है. बाय चांस इट्स अ कोइंसिडेंस दैट वी गेट टुगेदर. जब मेरा कोई गाना है, देन उमेश विल बी लाइक मेरे गाने में वो गेट टुगेदर क्यों नहीं होता. हमको तो अपने ही गाना गाना चाहिए. ओके, सो अभी जो लेटेस्ट रिलीज़ है वो रूहेदारियाँ हुआ है. एन अमेजिंग, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी सोलफुल सॉन्ग कंपोज्ड बाय उमेश हिमसेल्फ. एंड उसकी मैं 2 लाइनें गाती हूँ बिकॉज मुझे वो डेफिनेटली वो गाना बहुत दिल को छू गया. वो गाना जब मैंने उसको डब किया था, तो जाने क्या कह गई ये नज़र से नज़र की ज़ुबान, दिल मेरा था इधर, हो गया वो उधर, जाने जा. पहली नज़र ने है ये कहा, शायद तुम ही हो वो रहनुमा. रूहेदारियाँ हो गई, दिल बारियाँ खुल गई, रूहेदारियाँ हो गई, दिल बारियाँ खुल गई. आरंभ हो चुका है, नया स्टूडियो खुल चुका है, क्या बेस्ट विशेष होंगी आपकी तरफ से? कामाख्या स्टूडियो के लिए
और हमारे बहुत पुराने परिचित सुप्रसिद्ध गायिका अनुजा सहाय जी, गिरी जी हमारे बहुत पुराने परिचित मित्र हैं और ये लोग कामाख्या स्टूडियो आज उद्घाटन कर रहे हैं। इसका मुझे बहुत बहुत खुशी है और ये दिन दूना रात चरगुना की रफ्तार से ये लोग जीवन में तरक्की करें। इस स्टूडियो के द्वारा माँ कामाख्या का स्मरण करके ये लोग नाम रखे हैं, माँ कामाख्या का आशीर्वाद इनको मिले और यहाँ से जो सीखने वाले कलाकार बने वो भी पूरे दुनिया में नाम करें, यह मेरा शुभकामना है कि ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते रहें और हमें बुलाते रहें। मुझे बहुत खुशी मिल रही है इन लोगों की ये रोज़ तरक्की देख करके बहुत खुशी मिल रही है। थैंक यू सो मच। भी भैया का मित्र और कामाख्या स्टूडियो में आया, ये मेरा सौभाग्य है और मैं ऐसा चाहता हूँ कि बिटिया रानी विश्वविख्यात कामाख्या मैया का नाम रोशन करें और इनके जितने भी साथ में सहयोगी हैं सब लोग अच्छे स्तर पे अच्छा काम करें और यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी दुआ है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज इस कामाख्या स्टूडियो के इनॉग्रेशन के मौके पर, अनावरण के मौके पर अनुजा सहाय जी को और गिरी जी को। ये हमारे उत्तर भारतीय सभा के पहले भी बहुत से कार्यक्रमों में आए हुए हैं। मैंने इनके सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं, इनके लोकगीतों को मैंने सुना हुआ है। गौरी तनया धीमहि मंत्र आपने साक्षात कोकिल कंठ की तरह, जैसे मैं मंत्रमुग्ध हो गया आपका वो गीत सुनते हुए। मैं सभी से अपील करता हूँ, ये डांस क्लासेस भी है, म्यूज़िक क्लासेस भी है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस दर्शकों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़े। ये बहुत अच्छी लोक गायिका हैं, गिरी जी भी इनके सहयोगी हैं, ये भी मतलब बहुत अच्छा हमारे उत्तर भारतीय सभा से जुड़े। मैं अपनी तरफ से और हमारे नेता संजय निरुपम जी की तरफ से, भैया जयप्रकाश भैया की तरफ से, हमारे पूरे साथियों की तरफ से खूब शुभकामनाएं देता हूं कि कामाख्या स्टूडियो का नाम पूरे देश भर में, दुनिया भर में फैले। आपकी कीर्ति फूलों के सुगंध की तरह फैलती रहे, मेरी यही शुभकामना है। बोलो कामाख्या मैया की जय। Kamakya Studios, I'd like to wish both of these individuals, Anuja and Umesh, all the best. They are not just great human beings but also amazing artists, I believe. And I hope they get a lot of business through this studio of theirs. And all the best, guys. All the best. Thank you. उमेश, दे आर बोथ कर्मयोगीज और ये लोग के कर्म की वजह से इन्होंने जो मकाम हासिल किया है ना, it's like it's too much because now it's a new step for them and now not only they are composing music but they are making other people's career, they are giving a platform to other people which is a noble thing. और जो भी लोग नोबल काम करते हैं उनको तो सक्सेस मिलना ही है and my wishes are with them, also my talent is with them, so we will rock. I'm sure. Absolutely. संगीत इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोखंडवाला में कामाख्या स्टूडियोज़ का शुभारंभ हुआ और उमेश जी और अनुजा जी ये दोनों संगीत यानी कि म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। इनके आए दिन अच्छे अच्छे एल्बम्स आ रहे हैं और यूथ को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हैं। जैसे कि इनके विदेशों में भी वो शो होते हैं। अभी हाल ही में इंदौर में कविता कृष्णमूर्ति जी के शो में अनुजा जी का इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा कि 4-5 शो की और मतलब बातचीत हो गई। तो इस तरह से अब और इनका काम अच्छा होगा क्योंकि अपना खुद का स्टूडियो और यहाँ पर कई संगीतकार भी यहाँ पर आएंगे, अपने अपने गाने रिकॉर्ड करेंगे। तो बधाई हो आप दोनों को। कामाख्या माँ कामाख्या देवी की बड़ी कृपा है इन पर और कृपा होगी क्योंकि आज शुभ दिन है, अक्षय तृतीया है, तो इसके लिए डबल से बधाई जी। और उमेश जी की जो स्टूडियो है ये कामाख्या स्टूडियो, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ क्योंकि जो साउंड का जो स्टूडियो है उसकी हमेशा प्रासंगिकता बनी रहती है। एडिटिंग लोग घर पर ही करा लेते हैं, कहीं और भी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन साउंड के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए और वो उस दिशा में ये पहल इन्होंने की है और मैंने देखा बहुत ही ये दिलचस्प है और महत्वपूर्ण है। साइंटिफिक सारी व्यवस्था यहाँ पर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐतिहासिक चीज़ें निकल के आएंगी इससे और हम लोग उसको सुनेंगे, लोकप्रिय होगा। ये शुभकामनाएं हैं हम। बिल्कुल, सबसे पहले तो शुभकामना आप लोगों को कि माँ की कृपा से उनकी छत्र छाया में आपने सरस्वती माँ को स्थान दिया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई फिल्म अगर है तो उसका हस्ताक्षर सिग्नेचर होता है संगीत। अगर गीत अगर देह है तो उसके ऊपर का आवरण संगीत है, उसके बगैर पहचान नहीं बन सकती। आप लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएं।
हूँ संगीतकार राज प्रकाश और मैं देख रहा हूँ अनुजा जी और गिरी जी जो है बहुत अच्छा कंपोज भी करते हैं और अनुजा बहुत अच्छी सिंगर है, उमेश जी भी बहुत अच्छे सिंगर है। तो 3-4 वर्षों से लगातार एल्बम में शूटिंग में बहुत कार्यरत है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिला है इनको, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। और अभी बहुत खुशी की बात है, इन्होंने अपना खुद का स्टूडियो भी एक यहाँ पे किया लोखंडवाला में। काफ़ी बार संगीतकारों को स्टूडियो मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं होता है, तो आज हमारी नज़र में एक स्टूडियो और हो गया है और काफ़ी सारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स है यहाँ पे भी वो आएंगे रिकॉर्डिंग करने के लिए और बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार और कामाख्या स्टूडियो के लिए अनुजा जी को और उमेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और अनुजा जी को मैंने सुना है उज्जैन में कालिदास अकेडमी में मुख्य अतिथि के रूप में गई थी, तो वहाँ पे उनको मैंने सुना, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्टूडियो बहुत बहुत दिन दूनी चौगुनी रात प्रगति करे, उन्नति करे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ मैं आपको। और मैं अपनी फिल्म में मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे आर्टिस्ट तो हैं ये लोग और इतना अच्छा यहाँ पे इन्होंने कितना बढ़िया एक कॉम्पैक्ट सा बट वेरी एलिगेंट स्टूडियो जो बनाया, श्योरली खूब अच्छा यहाँ से म्यूज़िक बाहर निकलेगा। देखिए, अनुजा और उमेश दोनों हम दोनों के हृदय के बहुत नज़दीक हैं और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भी काम करते हैं जुड़ करके करते हैं और इनके नाम के साथ में एक बहुत बड़ी देवी जी का नाम जुड़ा हुआ है, वो है कामाख्या देवी जी का। तो जिस नाम के साथ में, जिस काम के साथ में भगवान का नाम जुड़ जाता है तो वहाँ हर तरफ सफलता ही सफलता होती है। ये जितने भी काम करते हैं मैं हर काम देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कहाँ से एक के बाद एक सीढ़ियाँ ये चढ़ते जा रहे हैं दोनों लोग। तो आज के इस स्टूडियो के लिए, इस फैसिलिटी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि यहाँ पे सब काम आएंगे, सब काम होंगे और जो नए नए लोग आएंगे उनको सिखाने का भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है और नई रिकॉर्डिंग्स हो सकती है, डांसिंग भी सीख सकते हैं लोग। तो बहुत नए नए टैलेंट्स भी बाहर आएंगे और मुझे लगता है थोड़ा बहुत चांस हम लोगों को भी। स्टूडियो के बारे में कुछ बताइए कि क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर, और नाम भी जो है भगवान के नाम पे है। करेक्ट, भगवान के नाम पे है कामाख्या म्यूज़िक स्टूडियो। तो बेसिकली कैसा है कि मैंने जब मेरे मन में था स्टूडियो एक सेटअप करने का, एक चीज़ स्टैब्लिश करने का, तो आई नेवर वांटेड टू कीप इट रिस्ट्रिक्टेड टू एक पर्टिकुलर सेक्शन जैसे कि म्यूज़िक स्टूडियो होता है या रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है। एज एन आर्टिस्ट जैसी मैं खुद हूँ और जैसा आपने मेरा खुद का काम देखा है, दैट आई सिंग ऑल्सो, आई एक्ट ऑल्सो, आई डांस ऑल्सो। सो आई वांटेड कि कुछ भी सेटअप हो, कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट हो, इट शुड हैव एवरीथिंग। उसमें रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, म्यूज़िक तो होना ही चाहिए डेफिनेटली। देन आई ऑल्सो केप्ट अ स्पेस जहाँ पर हम डांस रिहर्सल्स कर सकते हैं, डांस रील्स शूट कर सकते हैं, थिएटर के लिए ड्रामेटिक्स की रिहर्सल्स हो सकती हैं। देन वी ऑल्सो हैव अ स्पेस जिसको हम एक्चुअली कहते हैं वो हमारा महफिल वाला रूम है, जहाँ पर हम अपनी जैमिंग कर सकते हैं, गाना बजाना कर सकते हैं, क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। सो आई हैव ट्राइड टू मेक इट इन सच अ वे कि हम हर चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर पाएँ इसमें। सो इट इज़ अ कंप्लीट ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ऑल्सो जब आपने सोचा कि स्टूडियो शुरू करना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस था इसके बारे में, और क्या कहना चाहेंगे उमेश के साथ जो कोलैबोरेशन आपका हो रहा है उसके बारे में भी कुछ बताइए। सो see, honestly, because Umesh I've always considered him as like one man army. He is a complete package when it comes to music. चाहे वो सिंगिंग हो, कंपोजिंग हो, म्यूज़िक प्रोडक्शन हो, मिक्सिंग मास्टरिंग, ही इज़ अ साउंड इंजीनियर ऑल्सो, और लिरिक्स तो शौकिया वो लिखता है। सो दैट्स अनदर एलिमेंट ऑफ अनदर फेदर इन द कैप। तो उसको देख के मुझे समझ में आया था कि बोथ ऑफ अस कैन टुगेदर बिल्ड समथिंग जो और लोगों को जोड़कर वी कैन लाइक एक्चुअली क्रिएट समथिंग अनइमेजिनेबल, समथिंग रियली ब्यूटीफुल। पर क्या होता है कि हर चीज़, वो कहते हैं ना, मुट्ठी की ताकत होती है। हर चीज़ कोई भी चीज़ सक्सेसफुल टीम वर्क से होती है। तो सही मायने में पहले जो टीम थी वो सिर्फ मैं और उमेश, तो हम दो ही लोगों की टीम थी। वो दो लोगों की टीम धीरे बढ़ते आई एम सो ग्रेटफुल टू द ऑल माइटी, इतने अच्छे लोग हमसे जुड़े, यज्ञेश, ईशान, एंड देर आर सो मेनी पीपल हु हैव एसोसिएटेड विद अस फॉर वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। एंड मनोहर जोशी जी, अमेजिंग डायरेक्टर, वो अभी एक नेक्स्ट हमारा थिएटर है जो डायरेक्ट करने वाले हैं। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दीज पीपल। ये सारे कलाकार ही हैं एट द एंड ऑफ द डे, बट पहले हमारे कहते हैं ना कि देर इज़ ऑलवेज अ बॉन्ड कलाकारी का और फ्रेंडशिप का, एंड देन ओनली इट गोज
goes hand in hand. So I think that's our power, and that's the soul behind anything that we create. और क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, अगर उस बारे में कुछ बताया फैंस को? हाँ, सो अभी हम लोग के जो म्यूज़िक वीडियोस ऑलरेडी आपने बहुत सारा प्यार दिया है, फ्रॉम बजवा शहनाई टू मुंडा टू मेरी रूह टू द लेटेस्ट रिलीज़ रूहेदारियाँ, तो बस इसी तरीके से ये सिलसिला एकदम चालू रहेगा। और अब आप मेरे और उमेश के अलावा और आर्टिस्ट्स को भी सुनेंगे, बिकॉज दिस वुड ऑल्सो गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर आर्टिस्ट्स एज अ सिंगर, एज एन एक्टर, एज अ डांसर, और अलग अलग वैरायटी के, बिकॉज हर एक का ना एक USP होता है। सो नहीं तो एक ही कलाकार सभी चीज़ें कर लेता। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वी शुड हैव अ बूफे ऑफ आर्टिस्ट्स वेर इन वी कैन हैव वेरियस फ्लेवर्स, वेरियस कलर्स जो हम देना चाहते हैं, जो ऑफ़र करना चाहते हैं टू आवर क्राउड, क्योंकि लोगों को अच्छा म्यूज़िक सुनने का बहुत मन करता है। तो हम म्यूज़िक वीडियोज़ भी उसी लेवल के और उसी क्रिएटिविटी के साथ हम क्रिएट करेंगे। देन वी आर ऑल्सो on there are a lot of scripts in the pipeline। तो हमारा एक पहला थिएट्रिकल एक प्ले है विच वी आर soon coming up with, और आज मैं शायद इस स्टूडियोज़ के लॉन्च पे लेट मी अनाउंस दैट। सो दैट प्ले, उस प्ले का जो नाम होगा वो बहुत मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं इसके बारे में बाद में बात करूँ, बट आई थिंक लेट मी डू इट टुडे। सो which we will start rehearsing soon, और उसको हम थिएट्रिकल रिलीज़ करेंगे। उस प्ले का नाम है द्रौपदी। एंड वो द्रौपदी नहीं जो हमेशा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहा है, ये वो द्रौपदी होगी जिसके अनटच्ड पहलू के बारे में हम जानेंगे, जिसके बारे में हमने ऐसी इतनी लेयर्स हैं जो हमने कभी अनर्थ की ही नहीं है, जिसको हमने कभी जाना ही नहीं है। और दिस वुड बी एक्चुअली अ टेल ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। सो द्रौपदी का जो सब टेक्स्ट होगा दैट वुड बी अ टेल ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। सो we have theatres which are coming up, theatrical plays which are coming up, we have music videos which are coming up, and soon we'll also announce, by God's grace, our first movie project.